हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीरोज रिटर्न और ये हीरोज रीबॉर्न का फाइनल पार्ट होने वाला है। जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, पेंडेमोनियम क्यूब को यूज करते हुए फिल कॉल्सन ने रियलिटी को दोबारा से बनाया, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें मेफिस्टो को पूजा जाता है एज अ गॉड। कॉल्सन प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट का और अवेंजर्स कभी थे ही नहीं। उनकी जगह पे अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज हैं स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका। बट ब्लेड को सब कुछ याद होता है। वो अपने फॉर्मर एवेंजर्स की टीम बनाता है जिसमें होते हैं कैप्टन अमेरिका, फिनिक्स, ब्लैक पैंथर, थॉर और स्टार ब्रांड बेबी। और वो रियलिटी को पहले जैसा बनाना चाहते हैं और अभी उनका सामना होने वाला है स्क्वाड्रन की टीम से, वो भी वकांडा में। तो यहाँ हमें कॉल्सन बताता है, मैंने कभी भी उड़ने का नहीं सोचा था, ना ही दीवारों पे चढ़ने का, ना ही मैंने कभी सोचा था एस्गार्ड के रेनबो ब्रिज के बारे में। बचपन से मुझे काफी दिलचस्पी थी सुपर हीरोज में, बट मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता था। मैं तो वो बनना चाहता था जिससे कि गॉड को भी मिलने के लिए टाइम लेना पड़े, और अभी मैं वो गाय बन चुका हूँ। अभी कॉल्सन को उसके लोग बताते हैं कि शील्ड की लैब से कुछ लोग आए हैं और उनके साथ एक फोटोग्राफर है जो कि है डेली बगल से। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ अजीब सी एनर्जी की रीडिंग मिली है जो कि व्हाइट हाउस से आई है। तो वो कहता है हाँ, मैंने उनको अपना टाइम दे दिया है, तुम मुझे ये बताओ गाड़ी रेडी है? तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहता है इसको ले जाओ नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, हमारा टारगेट है वकांडा। मैं चाहता हूँ सभी जहाज रेडी हो जाएं। जैसे ही मेरा सिग्नल हो हमें वहाँ पे सभी बॉम्ब फेंकने हैं। स्क्वाड्रन की टीम भी वहाँ पे है, तो कोशिश करना कि उन्हें हिट ना हो, बट उनमें से कुछ मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कॉल्सन बताता है गॉड्स ने इस वर्ल्ड को बनाया और मैंने इसको बेटर बना दिया। मैंने सब कुछ चेंज नहीं किया, बस कुछ चीजों को किया जो मुझे पसंद नहीं थी, जैसे कि अभी कोई डे लाइट सेविंग नहीं है, अभी कोई कोड्स नहीं होती, सब कुछ कोडलेस है। अभी हर खाने की जगह पे बस रॉक्सी कोला नहीं मिलता, और ना ही अभी अवेंजर्स हैं। सोचा तो मैंने ऐसा ही था। तो यहाँ हाइपेरियन की फाइट होती है थॉर से। वो कहता है गॉड ऑफ थंडर, तुम वो शराबी बीस्ट हो ना जिसने मेरी गर्लफ्रेंड पे वॉमिट की थी? तो थॉर कहता है तुम्हें और स्पेसिफिक होना होगा। तो हाइपेरियन कहता है ये स्पेसिफिक होने के लिए कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे स्कल को ऐसे न्यूक करूंगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नाक में से बह के बाहर आ जाएगा। तो थॉर कहता है तुम्हारी आंखों में तो बहुत गुस्सा है, बट मेरी वाली में तुमसे भी ज्यादा है। और यहाँ फाइट चलती है फिनिक्स और पावर प्रिंसेस के बीच में। वो फिनिक्स को कहती है अच्छा तो एक और फिनिक्स, मुझे तुम जैसी को मार के मजा आता है। तो वो कहती है इसमें कोई फन नहीं होने वाला, बट क्या पता तुम्हें जल के मजा आए। तो वो कहती है आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ होता है डॉक्टर स्पेक्ट्रम। वो कहता है मैंने इस प्लेनेट को बचाने के लिए सब कुछ किया है, स्पेस में जाके मैं कितनों से लड़ा हूँ, बट मैं किसी बच्चे के साथ नहीं लड़ने वाला, चाहे वो स्टार ब्रांड क्यों ना हो। तो स्टार ब्रांड बेबी कहता है तुम्हें फाइट करनी भी नहीं है, तुम्हें तो बस रोना है। और वो उस पे हमला करते हुए कहता है ये रॉकेट के लिए। तो यहाँ फाइट चलती है ब्लैक पैंथर और ब्लर के बीच में। ब्लर कहता है तो वो तुम ही हो जिसके पास कैट की शक्तियां हैं। चलो वैसे वो कूल है, बिल्कुल भी लेम नहीं है, बट माफ करना तुम्हें थोड़ा सा और तेज होना पड़ेगा, तभी तुम मुझे पकड़ पाओगे। बट तभी ब्लैक पैंथर उसको अपनी कहानी से हमला करता है। वो कहता है ये वकांडा है, यहाँ के पैंथर बने होते हैं वाइब्रेनियम से और दिल की शेप की जड़ी बूटियों से, और वाइब्रेनियम को पता है कि उल्का कैसा होता है। तो ब्लर कहता है अभी तुमने मेरी भाषा बोलनी शुरू की है, चलो रेस लगाते हैं। तो यहाँ फाइट चलती है ब्लेड और नाइट हॉक की। ब्लेड कहता है मुझे ये समझ नहीं लगा अभी तक कि तुम्हारे माइटी दोस्त भी तुमसे क्यों डरते हैं। मैं तो देख सकता हूँ एक रिच बच्चे को जिसने अपनी रेपुटेशन को खरीदा है। मुझे पता है लाइफ में तुमने काफी बुरे दिन देखे होंगे, जब बुरे दिन होते हैं तो तुम जैसों को मैं मिलता हूँ। तो नाइट हॉक उस पे हमला करते हुए कहता है दिन तो तुम्हारा बुरा होने वाला है। चाला अवेंजर्स को बताता है अमेरिकन फाइटर जेट्स आ गए हैं और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट भी उनके साथ है। तो कैप्टन कहते हैं वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, उनको मेरे लिए छोड़ दो। तो वो जहाज वाले देखते हैं एक गाय उड़ा रहा है फ्लाइंग साइकिल को, ये होती है डेनवर्स। कॉल्सन उसको कहता है तुम उसको देख सकती हो। तो वो कहती है ये क्या, ये तो कैप्टन अमेरिका है। तो कॉल्सन उसको कहता है तुम्हें पता है ना कैप्टन अमेरिका तो वर्ल्ड वार 2 में मर चुका है, तुम उस पे हमला कर सकती हो। तो वो कहती है उसने फ्लैग को पहना हुआ है, तुम चाहते हो कि मैं अमेरिकन फ्लैग पे हमला करूं? तो वो कहता है तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो वरना अच्छा नहीं होगा। अभी कैप्टन कॉल्सन के जहाज के ऊपर पहुंच जाता है। वो कहता है बाहर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। तो वो कैप्टन अमेरिका पे हमला कर देता है। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, लो गुड बाय कहो। तो कॉल्सन हमें बताता है तुम्हें क्या लगता है जो लोग उड़ सकते हैं वो क्या सोचते होंगे? चाहे मेरे पास पहले ये क्यूब नहीं था तो मैंने जासूसी करके चुपके से उनकी बातें सुनी हुई हैं, जो भी वो अपनी सहेलियों से कहते थे। मैं तुम्हें बताता हूँ वो बनना चाहते थे मेरे जैसा, एक ऐसा गाय जिस
उसके हाथों में वो शक्ति है जो वर्ल्ड को चेंज कर सकती है और वो हिचकिचाता भी नहीं है इसको यूज करने में। तो यहाँ हम देखते हैं थॉर और हाइपेरियन के बीच में फाइट चलती है जबरदस्त। हाइपेरियन कहता है मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, बट अमेरिका में हमें जो गॉड चाहिए वो यहाँ है। मुझे पता है तुम अवेंजर्स ने क्या किया है, तुमने मेरे माइंड पे अटैक किया ताकि मुझे कन्विंस कर पाओ कि ये वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ है। मेरी एटॉमिक विजन तुम्हारे झूठों को देख सकती है। यहाँ वो थॉर को मुक्के जड़ता है और वो सोचता है इसका मुंह तो इसके हैमर से भी हार्ड है। मैं इसको पंच करते हुए वीक महसूस कर रहा हूँ, मुझे हर्ट हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ तो है वो कांडा में जिससे मेरी शक्तियाँ कम हुई हैं। मुझे इसे जल्दी खत्म करना चाहिए। तभी थॉर भी चिल्लाता है और वहाँ पे लाइटनिंग होती है। वो कहता है ये कोई अमेरिका नहीं है, तुम्हें पता भी है वो कांडा किस पे बना है। वैसे हम सबकी वीकनेस होती है। वो अपना हैमर पकड़ता है और हाइपेरियन पे दे मारता है। वो जमीन में धस जाता है और कहता है मेरी कमजोरी है मीड, बियर, वाइन, रम, तुम्हें पता है तुम्हारी क्या है। हाइपेरियन सोचता है ये उसके साथ क्या हुआ। यहाँ ब्लर कहता है तुम काफी फास्ट हो कैटमैन, बट इतने भी नहीं हो। स्टिक एंड जैब की मेरी स्ट्रेटजी है, जल्दी ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बट तभी टिचाला उसकी टांगों पे हमला करता है। वो कहता है तुम्हारी टांगों में चोट लग चुकी है, तुम्हें इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी और काफी दिन रिहैब में भी रहना पड़ेगा, तो शायद तुम एक दिन चल पाओ, इसीलिए अभी बैठ जाओ ताकि ये काम अभी शुरू हो जाए। ब्लर कहता है तो ठीक है मुझे वो करने दो, क्योंकि मेरे पास तो बस ये टांगे ही है ना, इनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सही कहा ना मैंने। तो वो टिचाला पे हमला कर देता है। वो कहता है हाँ मैं थोड़ा सा मजाकिया हूँ, बट ये क्या कोई जोक है, ये मेरी लाइफ है, ये वर्ल्ड मेरा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्टार ब्रांड बेबी ने डॉक्टर स्पेक्ट्रम के पावर प्रिज्म को पिघला दिया है। वो चिल्लाता है नहीं। तो स्टार ब्रांड कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना रोने के लिए, हाँ ये बेटर है। चलो अभी मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट कौन है। तो यहाँ फिनिक्स कहती है मुझे अगर हेल्प मिलेगी तो मैं ना नहीं कहूंगी। पावर प्रिंसेस कहती है ये इनविजिबल वायर है, मैं तुम्हारी जलती हुई स्किन को उखाड़ दूंगी तुम्हारी हड्डियों से। और यहाँ टिचाला मुक्का जड़ता है ब्लर को। ब्लर कहता है ये हमारा वर्ल्ड है, उनको मत लेने देना। यहाँ ब्लेड नाइट हॉक को कहता है तुम तो बस एक आम इंसान हो, मैं तुमसे भी कहीं ज्यादा हूँ, इसको और ज्यादा वर्स मत बनाओ। तो नाइट हॉक कहता है तुम ब्लेड हो जो वेम्पायर का शिकार करता है, वर्ल्ड चेंज होने से पहले तुम यही थे ना। तो ब्लेड कहता है अच्छा तो तुम्हें याद है। तो नाइट हॉक कहता है मैं नाइट हॉक हूँ, मैं कुछ भी जान लेता हूँ। तुम्हें पता है इस वर्ल्ड में एक भी वेम्पायर क्यों नहीं है जिसका कि तुम शिकार कर पाओ, मैं तुम्हें एक गैस करने का मौका देता हूँ। अभी वो उसको झटका देता है। यहाँ कैप्टन कॉल्सन को कहते हैं ये कोई दुष्ट कॉस्मिक क्यूब लगता है जिससे काफी कुछ साबित हो जाता है, बाकी सब तुम हमें बता सकते हो जब हम वर्ल्ड को वैसा बना देंगे जैसा इसको होना चाहिए। तो कॉल्सन कैप्टन पे हमला कर देता है। वो कहता है मैंने इस वर्ल्ड को सही बनाया है जो कि काफी कमजोर हो गया था तुम लोगों की आने की वजह से। अवेंजर सबसे ओवररेटेड हीरोज हैं, मैंने एक ऐसा वर्ल्ड बनाया जिसके सुपर हीरोज काफी तेजस्वी हैं, तुम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं हो और इसकी कीमत मुझे अपनी आत्मा से चुकानी पड़ी, एक छोटी सी कीमत सबसे बढ़िया वर्ल्ड के लिए। मैफिस्टो की जय हो। तभी एक जेट आता है जो उसको गिरा देता है। ये होती है डेनवर्स। उसके साथी कहते हैं क्या तुम अंधी हो, तुमने तो कॉल्सन को हिट किया। वो कहती है अच्छा इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, आई होप वो ठीक होगा और उस गाय को खत्म कर देगा। तो यहाँ फाइट चल रही होती है फिनिक्स और पावर प्रिंसेस के बीच में। तभी पीछे से आ जाता है स्टार ब्रांड बेबी। तो पावर प्रिंसेस कहती है तुम्हें ये पागल बच्चा कहाँ से मिला। तो फिनिक्स कहती है मुझे भी नहीं पता, मैं भी इससे अभी मिली हूँ, बट मुझे इतना पता है कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और वो दोनों ही अपनी शक्तियों का यूज करते हैं। तो पावर प्रिंसेस चिल्ला उठती है। यहाँ थॉर कहता है तुम हार मान लो हाइपेरियन, मुझे मजबूर मत करो तुम्हें खत्म करने को। तो थॉर सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सन के साथ फाइट में हूँ, एक ऐसा सन जिसकी फिस्ट बनी है उरु से। मुझे ऐसा लगा जैसे हैमर में टूटने की आवाज आई या शायद वो उसकी हड्डियां हो। अभी हाइपेरियन उसके हैमर को फेंक देता है और उसको एक मुक्का जड़ देता है। यहाँ नाइट हॉक ब्लेड को कहता है तुम हार मान लो ब्लेड, तुम काफी पिट चुके हो। तो ब्लेड कहता है जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने यही सुना है, मैं वो पहला था जिसको पता था कि इस वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ है, मैंने इस फाइट को स्टार्ट किया है तो मैं देख लूंगा। अभी नाइट हॉक उसको फिर से झटका दे देता है। अभी उसके पास हाइपेरियन आता है। तो नाइट हॉक कहता है तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। तो वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दोनों हाथ टूट चुके हैं, इस जगह में अजीब सा मेटल है। तो नाइट हॉक कहता है वो है वाइब्रेनियम, एक ऐसा उल्का पिंड जिसके टुकड़े को धरती पे लाया गया जो कि तुम्हारे होम वर्ल्ड से है। तो हाइपेरियन कहता है ये लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड चेंज हो चुका है, क्या ये सच है। तो नाइट हॉक कहता है इससे कोई फर्क पड़ता है या इससे तुम फाइट नहीं करोगे। तो हाइपेरियन कहता है नहीं, अवेंजर्स उनके माइटिएस्ट हीरोज हो सकते हैं बट जहाँ
जहाँ हम दोनों एक साथ खड़ जाएं, वहाँ क्या होता है तुम्हें पता है? तो नाइट हॉक कहता है एक साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तभी उन्हें कोई कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं होगा, ये होता है टिचाला। वो कहता है तुम लोग काफी नहीं हो यहाँ, तो बिल्कुल नहीं, जब तक ब्लैक पैंथर जिंदा है, और वो दोनों पे हमला कर देता है। यहाँ कैप्टन कहते हैं क्यूब, कोल्सन को क्यूब मत यूज करने देना। तो कोल्सन कहता है ये वर्ड नया है और बेहतर है, और ये मैंने किया है, मैंने इसको बनाया है, मैंने सबसे महान धरती को बनाया है। अभी उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। यहाँ हाइपेरियन कहता है मैंने लोगों की जानें ली क्योंकि मुझे पता था हम वर्ल्ड को ऐसे ही बचा सकते हैं। तुम कहते हो कि वो सब मैटर नहीं करता, क्या उनमें से कुछ सच था? तो कैप्टन कहते हैं हाँ वो सच था, और आई होप तुम उसको नहीं भूलोगे, खासकर इसको। और वो अपनी शील्ड को दे मारते हैं उसके मुंह पे। और यहाँ हम देखते हैं फिनिक्स और स्टार ब्रांड उस क्यूब को पिघलाना शुरू करते हैं। वो कहती है स्टार ब्रांड तुम्हें ये फील हुआ? तो स्टार ब्रांड बेबी कहती है अगर तुमने जलता हुआ गुस्सा कहा तो हाँ। तो फिनिक्स कहती है हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने कितनी ही सदियों से इस धरती को बचाया है, और उन्हें पता है कि सब कुछ सही कैसे होगा। यहाँ नाइट हॉक कहता है मैं चाहता हूँ तुम लोग ये याद रखो कि हमने इस वर्ल्ड को बेटर कैसे बनाया जो तुम कभी नहीं बना सकते, और ये भी याद रखना कि तुमने सब कुछ किया बट हमें रोक नहीं पाए, मैं लास्ट तक खड़ा था। तो थॉर कहता है वो हम देख लेंगे। यहाँ कोल्सन कहता है नहीं मेरा क्यूब। वो जमीन में घुस जाता है बट वो उस क्यूब को पकड़ लेता है। वो कहता है मैंने वो सब किया जो तुमने मुझे कहा, बट ये काम क्यों नहीं किया? मेफिस्टो मुझे बताओ। तो यहाँ हम देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। अवेंजर्स पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में, बट वो लोग ये देख के हैरान हैं कि जो स्टार ब्रांड बेबी है वो इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। टोनी कहता है ये तो कुछ अजीब है, मुझे ये स्पेस वाली चीजें पसंद नहीं है, बट हम ये कैसे माने कि ये सच में है? क्या ये वही है? तो कैप्टन कहते हैं जब मैंने इसको बेड में छोड़ा था तो ये बच्ची ही थी लास्ट नाइट को। तो वो बच्ची गुस्से में कहती है अगर मुझे किसी ने बेबी कहा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ब्लेड हमें बताता है जब मैं उठा तो मैं चेर्नोबिल में था, मुझे वैम्पायर्स ने घेरा हुआ था, वो मुझे फाड़ के रख देना चाहते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे उन्हें भी देख के अच्छा लगेगा। बाकी सभी लोग नॉर्मल हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी एक नॉर्मल नाइट थी जहां उन्होंने रेस्ट करी है। अभी तक तो उनको इतना ही पता है मेरा कोई कनेक्शन होगा उस सुपरनैचुरल के साथ जिसकी वजह से मैं मेफिस्टो के पेंडामोनियम क्यूब से भी देख पाया। मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, या और कोई मेरे जैसा लक्की भी था। शायद लक्की सही शब्द नहीं होगा। तो यहाँ स्पाइडरमैन हाइपेरियन को कहता है तुम खोए लगते हो। तो वो कहता है हाँ मुझे भी लगता है। तो स्पाइडी कहता है ये न्यूयॉर्क है, यहाँ पे काफी कुछ होता रहता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? तुम वो स्क्वाड्रन सुप्रीम के गाइस में से हो ना? मुझे नहीं लगता पहले हम कभी मिले हैं। तो हाइपेरियन कहता है मैं किसी पुराने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे लगता है वो यहाँ नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो ब्लेड बताता है कोल्सन गायब हो गया, हमें स्क्वाड्रन सुप्रीम के स्टेटस का नहीं पता, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो भी कोल्सन के प्लान में थे, शायद वो तो उसकी कठपुतली थे। अगर उनका ऐसा ही रहा तो वो वही बने रहेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्लर से पूछताछ होती है, और डॉक्टर स्पेक्ट्रम और पावर प्रिंसेस को भी बंदी बनाया हुआ है। एजेंट्स उससे पूछते हैं हमें बताओ तुम कौन हो, या तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तो ब्लर कहता है मैं स्टैनली स्टुअर्ट हूँ। वो मुझे ब्लर कहते हैं मैं हूँ फास्टेस्ट मोर्टल अलाइव, मैं तुम्हें दिखा देता बट इस टाइम मैं ज्यादा हिल नहीं सकता। तो वो एजेंट कहते हैं तुम्हारे नाम जैसा कोई भी आदमी नहीं है, हमें तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले, तुम्हारी तो नेवल भी नहीं है। कोल्सन ने तुम लोगों को कहाँ ढूंढा? तो ब्लर कहता है शायद तुम लोगों को हमें वापस भेज देना चाहिए ना, मुझे वो वर्ल्ड पसंद है, वहाँ लोगों को मैं पसंद था, मैं सच कह रहा हूँ। तो ब्लेड बताता है कि मैंने अभी तक ये नहीं सोचा कि ये सब मैं अवेंजर्स को कैसे बताने वाला हूँ, या उनको कितना बताने वाला हूँ कि वो वर्ल्ड कैसा था जहाँ पे वो लोग नहीं थे। तो यहाँ होता है नाइट हॉक, वो कहता है ये मिस्टेक नहीं थी, वो ऐसा वर्ल्ड था जिसकी कोई सेंस बनती थी, और ये दोबारा से होगा चाहे मुझे ये अकेले ही करना पड़े। और वो वहाँ से चला जाता है। तो ब्लेड बताता है बट मुझे इतना पता है कि ये एक अटैक था जिसने प्लेनेट की पूरी हिस्ट्री को ही बदल दिया ताकि अवेंजर्स से छुटकारा मिल सके। जब इसके बाद फिर से अटैक होगा तो वो क्या इससे भी बड़ा होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। तो यहाँ हम देखते हैं मेफिस्टो को, वो कहता है मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे कि मेरे मिनियन को वो क्यूब सौंपा गया बट वो फिर भी फेल हो गया, इसकी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। बट ये टाइम उससे भी कहीं ज्यादा मायने रखता है, ये वो टाइम है जब हम एक साथ हैं, और वो भी सभी हेल की गल्फ में से। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि एक मेफिस्टो की पावर से क्या हो सकता है, बट अभी सोचो मेरे भाइयों और बहनों कि क्या होगा कि हम सभी 615 एक साथ मिल जाएं। मेफिस्टो की जय हो। काउंसिल ऑफ
जेड की जय हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि और भी मेफिस्टो वहाँ आ चुके हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है और इस स्टोरी का भी दी एंड होता है। बाकी की स्टोरी कंटिन्यू होगी अवेंजर्स में, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।